इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। JKLH प्राइम टाइम में आज हम जिस मौजू पर चर्चा कर रहे हैं वो है मौजू रिजर्वेशन को लेकर के। आमतौर से कई जगहों पर यह देखा जाता है कि रिजर्वेशन के खिलाफ अक्सर आवाज़ें उठती हैं या फिर रिजर्वेशन के हक में आवाज़ें उठती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है और जम्मू कश्मीर में जो सियासी निज़ाम है या जो हम कह सकते हैं कि उसका जो अपना एक हिस्सा है, उस पर कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी अब काफ़ी सुर्खियों में है। हालांकि इसको लेकर के जो तलबा है वो कई बार अलग अलग मंच से मुजाहरे कर चुके हैं। कई बार तलबा ने ये दलील दी है कि रिजर्वेशन से एक ख़ास बड़े तबके को इसका नुकसान पहुंच रहा है, जबकि इसको लेकर के कई बार ये बात सामने आई कि अब चूँकि वहाँ पर एक हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है तो वो इसको शायद सुलझा ले। लेकिन आपको बता दें कि इसके कई दाव पेच भी हैं। लेकिन आज दरअसल एक बार फिर इस मुद्दे पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि JKPC यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो चीफ हैं सज्जाद गनीलोन, उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर के उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि जो इस मुद्दे पर चर्चा हम करने जा रहे हैं उसके लिए समझना जरूरी है कि दरअसल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष यानी सर सज्जाद लोन ने क्या कहा है, वो क्यों मुख्यमंत्री को वो निशाने पर ले रहे हैं, क्यों उनको लगता है कि उमर सरकार दरअसल इस मुद्दे को यानी रिजर्वेशन के मुद्दे को, जो इसकी जो हकीकत है, जो वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आरक्षण का मुद्दा जटिल है, ये बहुत पेचीदा है और इसकी जड़ें 2002 से 2008 तक से जुड़ी हैं, जब जिलेवार आरक्षण लागू किया गया था। मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर चूँकि कई तरह की वहाँ पर अभी हालात बदले हैं, पहले वो एक रियासत थी, अब वो यूटी है, और इसमें देखिए किस तरह से इसमें ज़िलेवार आरक्षण लागू किया गया था। तो उन्होंने इस मुद्दे पर जो कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं कि सज्जाद लोन दरअसल इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की बात कर लीजिए तो 8 महीना पहले उनसे वादा किया था हुकूमत ने कि विद इन 6 मंथ्स एक सब कमेटी फॉर्म होगी और उनके इस इशू को कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया जाएगा। 8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनीलोन जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। लोन साहब, किस तरह से देख रहे हैं, 8 महीने हो चुके हैं, बच्चे असमंजस में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैंने ट्वीट किया था कि इस जो ये सब कमेटी का रिपोर्ट होगा, मैंने बोला था कि कुछ निकलेगा नहीं वहाँ से तकरीबन 1 महीना पहले, और दूसरी डेट दी जाएगी या फिर दूसरी कमेटी बनाई जाएगी। तो नॉर्मली जो मुझे मालूम है कि आप कैबिनेट के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं रख सकते हैं जो लॉ ने क्लियर नहीं की हो, बिकॉज यू कांट पुट समथिंग विच इज़ इलीगल इन फ्रंट ऑफ द कैबिनेट। सो कैबिनेट से क्लियर करके जाती है। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, सो ये कैबिनेट के बाद भी भेज सकते हैं। लेकिन मुझे कोई इसमें जो है, आई डोंट थिंक दे हैव अ सोल्यूशन। मुझे जो लग रहा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो डिले की है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो एम्बिग्यूटी की है, वो एक्शन की नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है, आई डाउट इट, कि ये कोई जो है ऐसी रेजोल्यूशन मुझे नहीं लग रहा है इसमें। तो आपने सुना, सज्जाद लोन साफ तौर से कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये मामला किसी हल तक, किसी खातिर खा या उम्मीद अफजा नतीजे तक पहुंचेगा। क्यों ऐसा उनको लगता है? हम ऐसे इसके कई इससे जुड़े और सवाल हैं, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो ख़ास मेहमान इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं, उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ आसिफ लोन जुड़ेंगे जो JKPC के स्पोक्स पर्सन है, और हमारे साथ होंगे रफ़ीक राथर, PDP के स्पोक्स पर्सन है, बल्कि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और RS पठानिया BJP के शोला बयान तो कह सकता हूँ स्पोक्स पर्सन है और MLA भी हैं। पठानिया साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। और अब्दुल मजीद लारमी नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले अब्दुल रहीम राथर साहब से। रफ़ीक राथर साहब, माफ़ कीजिएगा, रफ़ीक राथर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और इस प्रोग्राम में मतलब अपने शामिल हुए। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये मुद्दा ऐसा क्यों है कि इसके बारे में सज्जाद लोन ये कह रहे हैं कि ये मुझे नहीं लगता कि उमर सरकार या जो भी अभी इसको लेकर के क्वेश्चन हो रही हैं, यानी कमेटी सब कमेटी बन जाएगी, उनका कहना है कि मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के कोई हतमी नतीजा निकलने वाला है, चूंकि सरकार की कहने की संजीदगी पर उन्होंने सवाल उठा दिया। चूंकि आप भी अपोजिशन में हैं, तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं?
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जी। विषय पर बुलाने के लिए। तो लेकिन आपको क्लियर करूं, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, उसकी हैसियत से चलिए, आपके पास मैं तो आज इस ये समझ रहा हूँ प्रोग्राम कि में आप हूं। पार्टी एनीवे, के बिहाफ में बोलेंगे, जी इसलिए जी आपको जी मैंने जी स्पोक्स जी, से बताया। हाँ जी। हाँ जी जी जी, हाँ जी। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो कई बार इस आपके प्रोग्राम में भी बात कर चुका हूं और कई प्रोग्राम इस पर हुए हैं। देखिए, आपको इंटेंशन देखना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि जिस तरह अभी सज्जाद साहब भी बात कर रहे थे कि नेशनल हाँ। कॉन्फ्रेंस का कभी ये इंटेंशन रहा ही नहीं है कि ये मसला हल हो जाए। जी। उनको इलेक्शन में वोट बटोरने थे और इन्होंने एक वादा किया था कि इसको हम रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब वो एक पावर पॉलिटिक्स की गेम उनने हमेशा की है। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये उम्मीद रखना कि वो इस मसले को हल करेंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। अब जब जी। मैं इंटेंशन की बात करता हूं, तो आपको ये देखना पड़ेगा जब शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत कैसे हुई कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, जहां पर और भी कई वादे इन्होंने किए थे, वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जी, अनजस्ट है और इनजस्टिस हो रही है एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ। जब 70% को आप सिर्फ 30% रिजर्वेशन और 30% के लिए आप 70% रिजर्वेशन रखते हैं, तो हमारी पार्टी का भी मैनिफेस्टो में ये था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब सरकार बनाई, तो ये बिल्कुल इस मसले पर बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन फिर जी। जब बात इनके अंदर से आ गई, आपको याद रखना चाहिए कि इनके पार्लियामेंट मेंबर जो थे, अगर रूहला साहब, जब वो सड़कों पर निकल आए, नौजवान उनके साथ निकल आए, तो जाहिर सी बात है हमारी भी कुछ लोग, वहीद साहब आ गए, इल्तिजा जी भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। तो उस प्रोटेस्ट की आड़ में, उस प्रोटेस्ट के दबाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमें जी 6 महीने दे दे, जब उनसे बातचीत हुई। लेकिन जी। इन द मीन टाइम ये इन्होंने बड़ा मैनिपुलेट करके इशू को कोर्ट तक पहुंचाया। तो पहले तो कहते थे कि ये सब जुडिस है, इस पर बात ही नहीं करते। लेकिन जब प्रेशर आ गया, अंदर से भी आ गया, बाहर से भी, नौजवानों का प्रेशर भी आ गया, तो उसके बाद एक कमेटी बनाई। कमेटी ने जब रिपोर्ट, कमेटी तो रिपोर्ट को 6 महीने उसके लिए दिए थे, जी। लेकिन इनको, इनकी नीयत नहीं थी कि 6 महीने के अंदर अंदर। फिर दबाव बढ़ा, अंदर से भी बढ़ा, बाहर से भी बढ़ा, तो जी। इन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट भरा। और ये कहा लोगों से, ये कहा कि अगर आपको भी याद होगा कि ये जी पहली जो हमारी कमी, ये कैबिनेट लगेगी, उस कैबिनेट में इसको अप्रूवल दे देंगे। लेकिन आप इन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को भेजा है। तो कहने का मकसद यह है कि पहले सब जुडिस, उसके बाद कमेटी बनना, उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट को भेजना। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मसले को, इशू को हल करना नहीं चाहते। उसके लिए उसकी वजूहत ये है, इनके पास एसटी के काफी एमएलएज हैं, उनको भी नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ से एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन इनके खिलाफ हो रही है। तो अब ये बड़े फिक्स में है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। लेकिन मसले को हल करने की ना कभी इनकी नीयत थी और ना नीयत है, और ना ये कभी मसले को हल करेंगे। चलिए, तो आपको भी ऐसा ही लगता है जैसा सज्जाद गनी लोन को लगता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है, तो चूंकि जम्मू कश्मीर में इस बार जो सरकार अभी चल रही है उमर अब्दुल्ला क़यादत में, अगर उमर अब्दुल्ला क़यादत वाली सरकार, अगर वो फुल मेजॉरिटी की सरकार है, तो अपोजिशन भी इसमें काफ़ी ताकतवर है, खासतौर से बीजेपी का अगर हम जिक्र कर ले, तो ऐसे में ये मुद्दा अगर जन भावना से इतना ज्यादा जुड़ा है, तो अपोजिशन बीजेपी का इस पर स्टैंड क्या है, वो कैसे इस मुद्दे को देखती है, या सरकार पर दबाव बनाती है या नहीं बनाती। आर एस पठानिया हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलए हैं बीजेपी के और स्पोक्स पर्सन भी है। पठानिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सज्जाद लोन का ये कहना कि मुझे नहीं लगता कि सरकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बहुत गंभीर है, बहुत संजीदा है, बल्कि वो कमेटी, सब कमेटी दर कमेटी ये होता ही रहेगा। बीजेपी का क्या स्टैंड है? जी, मैं सबसे पहले सभी मेरे फेलो पैनलिस्ट और जितने भी साथी लोग डायरेक्टली जिनसे इस डिबेट के माध्यम से हम मुखातिब हो पा रहे हैं, सबको मेरी ओर से आदाब। जी। आपके पहले विषय पे डायरेक्टली आ जाऊं वैसाल साहब, ये विषय है ही नहीं। दिस इज नो इशू एट ऑल। मैं बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। मेरे मित्र ने अभी कहा 70% रिजर्वेशन, 70% रिजर्वेशन कहीं भी नहीं है। हाँ, जो भी रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में, ये एलजी शासन प्रशासन के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जब डायरेक्ट भारत सरकार का कंट्रोल था, इसमें पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने का काम भारत सरकार ने दिया है। पाडरी को या कोली को, बिरादरी को या गादा ब्राह्मण को रिजर्वेशन देने का काम दिया गया है। पहले तो इसे एक इंटर क्लास, एक क्लैश करवाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार तय किया गया कि वो एक अलग कैटेगरी होगी और ये ST1 और ST2, ये ST2 में अलग एक अपनी कैटेगरी क्लेम करेंगे। जी। तो एक दूसरे का हक को खाएगा नहीं। एक बात बड़ी साफ और स्पष्ट थी। दूसरा, जहां तक बताया जा रहा है कि कहीं भी रिजर्वेशन 50% लिमिट ने क्रॉस नहीं किया। मैं दोबारा बोलूंगा, नहीं किया, नहीं किया। हाँ, आप जिसे 50% प्लस गिन रहे हैं, वो रिजर्वेशन नहीं मानी जाती। EWS, दैट्स नॉट रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल
ये रिजर्वेशन किसी भी कानूनी या संवैधानिक जाब्ते से नहीं मानी जाती। तो एक बड़ा साफ और स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ का फैसला है, रिजर्वेशन 50% क्रॉस नहीं करेगी। और जी। रिजर्वेशन ने जम्मू कश्मीर में भी 50% का अपना जो पैमाना है उसको क्रॉस बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टनर कांग्रेस, जिसके नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो हम 50% से भी ज्यादा रिजर्वेशन बिहार में या बाकी स्टेट्स में देने की बात करें। तो ये एक कहीं ना कहीं एक टूल, एक पॉलिटिक्स का एक मूट पॉइंट, कहीं ना कहीं एक खोखला विषय बना के लोगों में जी। एक नया एक तमाशा बनाने की कोशिश की गई है चंद वेस्टेड इंटरेस्ट के माध्यम से। मैंने कहा, मुद्दा वहीन, एजेंडा वहीन, दिशा वहीन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने 6-8 महीने के कार्यकाल में इम्पैक्ट नहीं बना पाई है, अपनी गारंटियों एक भी गारंटी पे पूरा नहीं उतर पाई है, तो इस मुद्दे को लेके कोशिश करेगी कि एक नया, एक विजन, नया एक नैरेटिव, एक नैरेटिव तो नहीं बोलूंगा, एक फेक नैरेटिव लोगों में एक क्रिएट किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, मैंने आपको कहा, हमने कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की लाइन को वॉयलेट, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हमने किसी भी स्तर पे, किसी भी लेवल पे ना किया है, ना जी। ही हमने जी। करने की कभी सोचा है। हमने सिर्फ एक डिजर्विंग, एक डिप्राइव्ड लोग, जिनको रिजर्वेशन के एक नेट से बड़ी दूर रखा गया था, उनको इससे इससे वंचित रखा गया था, हमने उनको वो रिजर्वेशन देने का काम किया है। जस्ट साइटिंग कोली, सिप्पी था तो कोली क्यों नहीं था, जी। पाडरी वो क्यों जी। नहीं थे, या गादा ब्राह्मण वो क्यों नहीं थे। इसके साथ साथ पहाड़ी पहाड़ी कबीला, बहुत दिन से इनकी बड़ी दरीना मांग थी, ये संघर्ष करते आए थे। लेकिन आपको छोटा सा मैं ऐड कर दूं कि गद्दी बिरादरी, जो अपने आप में एक भेड़ का पालन का काम करते हैं, उनको भी जो रिजर्वेशन मिली थी वो पुराने गवर्नर रूप में मिली थी, 96 वाले रूप में मिली थी। लेकिन चुनी हुई सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी उनके साथ इंसाफ जी। नहीं किया था। सेम जी। केस है पाडरी, कोली और पहाड़ी के लिए भी। फिर गवर्नर रूप में अगर इनके साथ इंसाफ हुआ तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं पेट में दर्द है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी ऑन हाफ ट्रुथ्स, ऑन एक हाफ बेक्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स एक नया जी। नैरेटिव जी। लगाने जी। की, बट ये चलेगा नहीं। चलिए, तो अब सीधे आते हैं हमारे साथ जेकेपीसी के सज्जाद लोन साहब का, चूंकि मैंने आपको शुरू में एक बयान सुनाया था और उसकी बुनियाद पर ही हमने इस मौजू को आज रखा भी है कि आखिर अलग अलग जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर क्यों कुछ खामोश हैं तो कुछ बहुत खुलकर कह रही हैं। राठौर साहब, मैं आपका रिएक्शन पहले ले लूँ छोटा सा, फिर आसिफ लोन साहब का भी इस्तकबाल करते हैं। आसिफ लोन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेकेपीसी के स्पोक्स पर्सन है। आसिफ लोन साहब हमारे साथ आप बने रहें, बस एक छोटा सा जवाब ले लूँ राठौर साहब से। रफीक राठौर साहब, आपने जो बातें कही उसको डिनाई किया है बीजेपी के प्रवक्ता ने, एमएलए ने। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि वो किन बुनियादों पर इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने, मेरी पार्टी का जो स्टेट है वो हमेशा से ये रहा है कि रिजर्वेशन, हम किसी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। आपको जो रिजर्वेशन को किसको देना है, किस तरह से देना है और उसके लिए आधार क्या बनाना है, उसके लिए एक डिवाइस, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए और एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। हमारा मसला सिर्फ ये है कि अगर आयत पर पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन आप है उसके रिप्रेजेंटेशन आप उसको उसको सामने रखकर एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसमें रिजर्वेशन में दीजिए, तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर हमारा मानना यह है कि इसको रेशनलाइज कीजिए एज पर द पॉपुलेशन रेशो, तो इसमें गलत क्या है? अगर हमें यह महसूस हो रहा है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ ज्यादती हो रही है बाय गिविंग देम ओनली 30% एवेन्यूज उनके लिए आपने रखे हैं, तो अगर उसको हमारे खदशात, कंसर्न है, उसको आप क्लियर करें, उसको ये आपका फर्ज बनता है। आप सरकार में, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का बनता है कि वो हमें सेटिस्फाई करे। और तो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए रिजर्वेशन को लेकर के, ये आपका कहना है। मैं पठानिया साहब पार्टी का स्टैंड रहा है, ये फर्स्ट से हमारा स्टैंड ये रहा है कि पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एज पर योर पॉपुलेशन रेशो। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ये इतनी बड़ी बात है नहीं कि हम किसी का हक नहीं मान रहे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि ये किसको हक है कि वो मेरा हक उठाकर किसी और को दे दे, या ए का दे या बी को या सी को, तो ये बात गलत है। और हमारी पार्टी का इस पर स्टैंड रहा है कि किसी भी समुदाय के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, उनके लिए एवेन्यूज नहीं है, वो ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सरकार अगर उसके मुताबिक नहीं सोचेगी, इसको सीरियस नहीं देंगे, तो ये सरकार किस काम की? अब बीजेपी का एक अपना एक पहले से ही रहा है कि उनका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है। उन्होंने हर जातियों को बांटने का काम किया है, और जो जितना फ्रेगमेंटेशन उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया है, तो वो आपकी वो सबके सामने। और ये कहना है कि नहीं जी, कुछ लोग ऐसे ही इस पर आवाज उठाते हैं, आवाज ऐसे ही नहीं उठती है। सब लोगों के सामने है कि आपने किस तरह से जातियों को बांटने की कोशिश की, आपने किस तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स करके यहाँ हमारी सोसाइटी को फ्रेगमेंटेशन पठानिया साहब, कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? बड़ा तीखा हमला है आपके ऊपर।
मैंने बड़े इज्जत, बड़े एहतराम और बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस पूरी की पूरी डिबेट डिस्कशन के तह पे जाते हुए कहा कि रिजर्वेशन दिस इज नो इशू एट ऑल। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज दोज हु वांट टू क्रिएट जस्ट एक राई का पहाड़, माउंटेन आउट ऑफ द माउल हिल, ये लोग भी जानते हैं। और मैं बताऊं, ठीक है, इक्वेलिटी आपने कहा कि ये कोई बड़ा इशू है ही नहीं। तो मैं तो ठीक है, मैं आपका रिएक्शन मैंने ले लिया। मैं जरा आसिफ लोन साहब पास जाता हूं, अभी वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आसिफ लोन साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, जेकेपीसी के पर्सन है। पठानिया साहब कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं, कुछ पार्टियां अपनी बस सियासत चमकाने के लिए उसको उठा रही हैं। रफीक राथर कहते हैं कि जो प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं है, उसकी कमी है। आप क्या कहते हैं? देखिए, जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, रिजर्वेशन के खिलाफ तो कोई है नहीं। रिजर्वेशन के खिलाफ कोई है नहीं हम में से। हमारी पार्टी का भी स्टैंड है, रिजर्वेशन होनी चाहिए। मगर रिजर्वेशन में जब आप देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन इस लिहाज से हो रहा है, अगर आपने सजाद साहब का पढ़ा होगा, अब तो एकदम सजाद साहब ने इनको ये भी दे दिया, रोड मैप भी दे दिया कि आप रिजर्वेशन कैसे कर लें। रिजर्वेशन वही रख ले। अगर 50% है, हम कह रहे हैं कि आप देख लीजिए कि जब एससी की बात होती है तो एससी का पूरा जम्मू को आ जाता है, क्योंकि एससी पॉपुलेशन कश्मीर प्रोविंस में है नहीं। तो सजाद साहब का कहना था कि आप जैसे इससे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्ट निकालते थे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे निकालते थे, तो रीजनल लेवल पे भी निकाल लें। तो ऐसा होगा कि उसमें फिर ये होगा कि एससी का, सपोज हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट निकाले जाएंगे, उसमें जब आप एससी रखोगे तो एससी तो यहां पे है ही नहीं, तो एससी के पोस्ट के लिए आप जम्मू से लाते हो, तो ये कश्मीर के लिए थोड़ा मसला पड़ जाता है। इसी तरह इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी पोस्ट, वो जम्मू को लगती है, उसमें भी कश्मीर का कोई हिस्सा है नहीं। तो इसी तरह से सिर्फ हमारा यहाँ ओबीसी में ज्यादा होता है 10 बार, बाकी तो जो भी ये हो जाता है रीजनल हिसाब से जब हम देखेंगे तो कश्मीर रीजन के साथ जो है, कश्मीर प्रोविंस के साथ, उसके साथ ज्यादती हो जाती है। तो सजाद साहब का भी ये है कि आप रिजर्वेशन रख लीजिए, मगर रिजर्वेशन में आप ये देख लीजिए कि अगर यहाँ एससी है ही नहीं, तो वो एससी पोस्ट आप फिल करते हैं जम्मू रीजन से, तो वो यहाँ के ओपन मेरिट होल्डर्स के साथ भी, यहाँ की रिजर्वेशंस के साथ भी, दोनों के साथ ये ज्यादती हो जाती है। तो हमारा यही है, रिजर्वेशन के खिलाफ हम नहीं है, रिजर्वेशन आप दे दीजिए। मगर जैसे पिछली हुकूमतों में हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्ट निकलती थी, उसमें उसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को के लिए रिजर्व किया जाता था। उसी तरह से प्रोविंस में रख लीजिए, प्रोविंस के लोगों के लिए, कश्मीर प्रोविंस का, इसी तरह से जम्मू प्रोविंस, ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन न हो जाए। जो आप देख रहे हैं इस टाइम, ओपन मेरिट वाले सारे यहाँ पे रस्तों पे निकलते हैं, उनके साथ वाकई ही जुल्म होता है। तो उस वजह से हम कह रहे हैं, अब तो सजाद साहब ने रोड मैप पे दे दिया, अब तो ये चाहिए उमर अब्दुल्ला साहब को। ये जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसी बात को रफीक राथर साहब कुछ दूसरे अल्फाज में बयां कर रहे थे। पठानिया साहब, ये तो फिर गंभीर मसला है ना, कि अगर एक जगह पर किसी एक प्रोविंस या एक रीजन में कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है ही नहीं, फिर उसका फुलफिलमेंट किसी और प्रोविंस से किया जाता है। जी आप बताएं, बोले। अच्छा हुआ इन्होंने ये, आसिफ लोन साहब ने ये विषय को लिया, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट। और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को गैर संवैधानिक और गैर आईनी किसने डिक्लेयर किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार के दौरान इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट्स वैली में ये अलाउ की गई हैं, और ऑन दी बेसिस एक वर्चुअली एक लॉ पास किया गया है, विच लॉ यो एक गवर्नर रूल में भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता ने किया नहीं हुआ। और उस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी बड़ी ताकत में थी, इन्होंने भी उस लॉ को अपोज नहीं किया। अब तकरीबन 15, 16, 17 वर्ष बीत जाने के बाद अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पे ज्ञान बांटेंगे, तो मुझे लगता है ये सस्ती लोकप्रियता और सस्ती राजनीति के अलावा कुछ नहीं। ज्ञान बांटने का ठीकरा क्या किसी एक ही पार्टी के पास है क्या? और भी पार्टियां बांट सकती है ना? That's what I'm saying कि जब आप भी थोड़ा इसमें अपना रोल निभा दीजिए। देखिए विशाल साहब, मैंने आपको कहा कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, आई विल नॉट गो ये अच्छा है या बुरा है, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट संवैधानिक नहीं था, कानूनी नहीं था, जम्मू कश्मीर में अलाउड नहीं था। वर्ष 2008, 9, 7, 8 में, आई थिंक 7-8 में एक लॉ आया है असेंबली में जिसने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को अलाउ किया है। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त इक़्तिदार में थी नहीं,
अभी उसमें भी एक नया नहीं, तो सवाल अब ये पैदा होता है ना पठानिया साहब कि जो मुद्दा यहाँ आसिफ लोग उठा रहे हैं, आप पहले ये बताएं कि क्या वो सही है या गलत है। लॉ था या नहीं था, लॉ तो बदला भी जाता है। पार्लियामेंट होता है किस लिए, पार्लियामेंट है या असेंबली है, वहां पर लॉ मेकर्स आप लोग कहे जाते हैं। आपको लगता है कि मुद्दा सही नहीं तो उसको नया लॉ लाके बनाइए, चेंज कीजिए। जिस स्टेट में ये बीटन लॉ है, जिस स्टेट में एक पर्टिकुलर एक क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन जो डिसाइड किया गया है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिक्रूटमेंट करेंगे तो वहां पे आपको वो क्वांटम तो प्रोवाइड करना ही करना है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो एक जम्मू कश्मीर की भी बात करें, कोई ऐसी बात नहीं, स्टेट हमारे लिए 1 यूनिट है। तो इसमें एससीज और एसटीज को एक अम्ब्रेला दिया गया है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जहां उनकी पॉपुलेशन है उसकी कैटेगरी में वो एक अपने एप्लीकेशन फाइल करके नौकरी उसमें ले सकते हैं। और ये विंडो मैंने कहा आज से 17 वर्ष पहले एक लॉ विधानसभा ने पास किया जिसपे प्लान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उस लॉ को चेंज किया ना ही उस जी। रफीक राठौर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी ने ना तो लॉ बनाया बल्कि पीडीपी थी जब उसने उस वक्त आवाज नहीं उठाई, वो कह रहे हैं। और आपका भी रिएक्शन मैं लूंगा आसिफ लोग साहब, पहले रफीक राठौर साहब के पास चलते हैं जी। देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। अगर जो पठानिया साहब फरमा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में इंटर डिस्ट्रिक्ट ये रिक्रूटमेंट का ये रूल बना होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कभी गलत हुआ कि इसका थोड़ा ही मतलब यह है कि आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी बात मुझे आप ये बताइए, देखिए जो मुल्क इतना बड़ा है और इतनी स्टेट से एक भी स्टेट मुझे यहाँ दिखाए जहां पर ST1 और ST2, ये क्या होता है, ये क्या ड्रामा है? ST1 ST2 और इसके नाम पर आपने मेजॉरिटी का कोटा लेकर आपने उनके नाम कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये आसिफ साहब जो रेफर कर रहे थे अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट का, आप मुझे बताइए जो उन्होंने रेफर किया डिस्ट्रिक्ट बारामूला को या और भी कई डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपकी SC पॉपुलेशन ही नहीं है, वहां जब आप SC पॉपुलेशन के लिए वहां पर सीट्स रिजर्व करते हैं तो आप कह रहे हैं एक ही स्टेट है। बाकी इश्यूज के लिए आप कहते हैं कि जम्मू के लिए कि बड़ी चीज जम्मू को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उस वक्त आपको जम्मू की याद आती है। लेकिन जब यहाँ का जब मेरा हक या दूसरे का हक आप खाते हो उस वक्त आपको याद नहीं आता है कि नहीं जी इनका भी हक बनता है, ये भी स्टेट का पार्ट है। तो हर सूरत में मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ जाती है और सरासर जाती है। वी आवर चिल्ड्रन आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, हमारे पढ़े लिखे बच्चे, उनका मुस्तकबिल तारीख होता जा रहा है। अगर सरकार का काम होता है कि आपकी पॉपुलेशन और आने वाली आपके पढ़े लिखे नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, तो अगर सरकार इस पर भी चुप रहेगी और वो सिर्फ इक़्तिदार के साथ चिमटना रहती है और वो मसाइल हल नहीं करना चाहते, वो कभी स्टेटहुड और कभी दूसरे मामलात की तरफ जान घुमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और मैं आपको कह रहा हूं आपके प्रोग्राम की वजह से। आसिफ साहब आपका टेक, योर टेक, आपने जो बातें कही थी आसिफ साहब, पठानिया साहब ने कहा कि भाई हम तो लॉ बनाने वालों में से हैं ही नहीं, सरकार पर होगी। ये तो पहले जिन लोगों ने लॉ बनाया वो समझे, उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त आवाज उठाई? देखिए पहले ये पठानिया साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, अब जिस किसी ने भी बनाया हो, चाहे पीडीपी ने बनाया हो या एमसी ने बनाया हो, अगर कोई चीज गलत हुई है तो उसको ठीक तो करना है ना। कानून, ये जो लॉज होते हैं वो किसके लिए होते हैं? भाई ठीक क्यों करेंगे? जब पठानिया साहब को लगेगा कि ये गलत है तब ना ये दबाव बनाएंगे सरकार पर कि उसको ठीक किया जाए। उनको लगे नहीं गलत है। अगर आज पता चल रहा है कि ये लॉज गलत है, इससे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो क्यों इन लॉज को तो चेंज भी किया जा सकता है। लॉज बनाने वाले तो हम ही है ना, तो हम चेंज भी कर सकते हैं ना। तो हमने गवर्नमेंट को कहा है, अगर आप पूछ तो लिए पठानिया साहब से, उसको मानते हैं क्या कि ये लॉ गलत है? जी आप पूछ तो ले पठानिया साहब से, वो मानते हैं कि नहीं कि लॉ गलत है? वही तो मैं कह रहा हूं, पठानिया साहब तो कह रहे हैं कि जी ये लॉ इन्होंने बनाया। अगर इन्होंने कोई गलत बनाया या इंटेंशन इनके सही थे, मगर जब इंप्लीमेंटेशन की बात आ गई तो वहां पे लगा कि हमको डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो ये लॉज तो लोगों के लिए होते हैं ना, लोग लॉज के लिए नहीं होते, लॉज लोगों के लिए होते हैं। अगर लोगों को इससे दिक्कत है, अगर कश्मीर के इस रीजन को दिक्कत हो रही है, तो इनको चाहिए कि इनको अमेंड किया जाए। अब कैबिनेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, सरकार उनकी है, सरकार में ले आए तो चेंज कर ले। जैसे सिजाद साहब ने खुद ही कहा कि आप लॉ बना के लाइए तो इसको ठीक कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। अच्छा, मैं आसिफ साहब मैं आपके पास आता हूं कि कई बार क्या होता है कि जब हमारे रिपोर्टर्स आपके पास या आपके जो रहबर हैं उनके पास पहुंचते हैं तो वो बयानबाजी हो जाती है, कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं। लेकिन अगर आपको भी लगता है, अगर जेकेपीसी को लगता है कि मुद्दा बहुत ज़रूरी है, आवाम से जुड़ा हुआ है, तो आपके आगे की पता क्या हो सकती है? कोई स्टेटमेंट दे दिया, कहीं किसी टीवी पे बैठ गए, या इससे ज़्यादा भी कुछ करेंगे आप?
मैं वही कह रहा हूं, एक तो रोड मैप चाहिए गवर्नमेंट को, बताने वाला तो कोई होना चाहिए कि आप कैसे इससे निकलोगे, आपको क्या करना चाहिए जिससे ये हम इसको ठीक कर पाए। वो तो सजाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया इनको कि आप डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट कर लीजिए, आप रीजनल लेवल पे कर दीजिए, उस हिसाब से पोस्ट निकालिए ताकि किसी रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वही तो हम कह रहे हैं। अब नहीं, आप कोई तहरीक नहीं चलाएंगे? अगर पीडीपी को भी इस पे एतराज है, अगर जेकेपीसी को भी इस पे एतराज है और आपको लग रहा है कि इस पे कोई तब्दीली होने नहीं जा रही अनकरीब, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? क्या आप कोई तहरीक चलाएंगे, कोई मूवमेंट शुरू करेंगे? मेरा सवाल ये है। देखिए, जहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होगा हम उसके खिलाफ जाएंगे, हम रोड्स पे भी निकलेंगे। अब हमने दे दिया है, अब हम पहले गवर्नमेंट को देखेंगे, हम देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला की सरकार कितनी सीरियस इस मसले में है। राठौर साहब, क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे पीडीपी की? मैंने आपसे कहा कि हम पहले भी इस इश्यू में रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमारे नौजवानों के साथ इस तरह की ज्यादतियां होती रही और डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू रही तो हम नौजवान के साथ खड़े रहेंगे। सड़कों पर आने की जरूरत पड़ेगी तो आएंगे हम हर सूरत में। हमारा यह ऐलान है, हमारी कमिटमेंट है नौजवानों के साथ कि हम इस जाति को कंटिन्यू होने नहीं देंगे। इंतहाई जाति है ये, इंतहाई जाति है, इंतहाई जाति है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख है। हमारे पठानिया साहब, बीच बचाओ, बीच में रहने से काम नहीं चलेगा, आपको भी साइड लेना पड़ेगा कि आखिर ये चीज गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए। नहीं, सही नहीं। देखें, मैंने साफ और स्पष्ट कहा। हाँ। पॉइंट 1, ये कानून हमारे दौरान में है, इनके दौरान में है। पॉइंट नंबर 2, कोई लीगल इम्पेडिमेंट, कोई कानूनी संवैधानिक वैधानिक कोई ऐसी इम्पेडिमेंट नहीं है। भारत रूल ऑफ लॉ के साथ चलता है, कोई ऐसी इम्पेडिमेंट नहीं है जब एक रियासत में एक पर्टिकुलर कैटेगरी। बट रूल बनाए भी जा सकते हैं ना, ये आप मानते हैं ना? ऐसा थोड़ी है कि आप जो रूल बन गया उसी पे चले। रूल तो बनाए जा सकते हैं ना, हालात के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। डेमोग्राफी बदलती है जी, जरूरतें बदलती हैं। देखें, रिजर्वेशन का मॉड्यूल स्टेट लेवल पे या यूटी लेवल पे डिफाइन किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद पर अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल हम इसको यहाँ पर एक विराम देते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 जेके पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, हमें दें इजाजत।